सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। और अगर आपने कल का जिम का ब्लॉग नहीं देखा तो प्लीज़ उसे देखिए जाके। और जितने भी बिगनर्स हैं या जो जिम शुरू करना चाहते हैं या जो स्ट्रेंथ वर्कआउट करना चाहते हैं तो वो उस वर्कआउट रूटीन को जो कि मैंने कल डाला है इसी चैनल पे उसको फॉलो कर सकते हैं। वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए बेहतरीन वर्कआउट है। कम सेट्स और ज़्यादा ताकत और इंटरेस्टिंग भी है। आप बोर नहीं होंगे उसको करते हुए। आज का मौसम बेहतरीन है, धूप काफ़ी अच्छी निकली हुई है और उम्मीद करता हूँ कि आज ऐसा ही मौसम बना रहे। लेकिन दिन में बहुत गर्मी हो जाती है और मौसम किस तरीके से करवट ले रहा है समझ नहीं आ रहा। अभी 2 दिन पहले इतना कोहरा था और आज इतनी धूप है। और उम्मीद करते हैं 24-25 दिसंबर तक अच्छी खासी ठंड पड़ जाए, क्योंकि पिछले साल तो बिल्कुल भी ठंड इतनी ज़्यादा नहीं पड़ी। और अगर ठंड पड़ेगी तभी छुट्टियां होंगी स्कूल्स की। मजाक कर रहा हूँ, लेकिन हाँ अगर ठंड होगी तो छुट्टियां बहुत जल्दी पड़ने वाली है, जिसका हर स्कूल के स्टूडेंट को इंतज़ार रहता है कि कब विंटर वेकेशंस पड़ें। और मेरे ख्याल से 26-27 से विंटर वेकेशंस शुरू हो जाएंगे। तो देखते हैं कि कैसा रहता है मौसम आज और कैसा रहता है मौसम आने वाले समय में। भाई मैं आपको अपने एक छोटे से गोलू स्टूडेंट से मंगा दिलाता हूँ। गोलू हेलो बोलो, हेलो हेलो बोलो। ये बहुत शाय है, बोलता नहीं है, लेकिन उधर भी उतना ही है। क्लास में रोज शिकायत आती है इसकी। लेकिन बहुत प्यारा बच्चा है। हम पहुंच गए हैं स्कूल। अब आगे का व्लॉग स्कूल ख़त्म होने के बाद। तो स्कूल की छुट्टी हो चुकी है और आज का स्कूल में दिन काफ़ी अच्छा रहा। प्री बोर्ड चल रहे हैं और आज जो एसएसटी का प्री बोर्ड था, यानी कि मेरे सब्जेक्ट का प्री बोर्ड था। और मैं और सर, ये मेरे साथी मेरे फेलो टीचर हैं और काफ़ी अच्छे इंसान हैं। तो हम दोनों डिस्कस कर रहे थे कि सीबीएसई ने अभी 2 एग्ज़ाम थ्योरी जो निकाली है इस बार बोर्ड की, उसका क्या फ़ायदा है या नुकसान है। हम इस चीज़ के ऊपर बात कर रहे थे। तो हम दोनों का ही ये मानना लगा कि 2 एग्ज़ाम थ्योरी जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा नुकसान ही है, मतलब टाइम वेस्ट ही लगा मुझे उन बच्चों के लिए जो कि बेहतर करते हैं। और बाकी सर से पूछते कि उनका क्या मानना है कि नुकसान है या फ़ायदा है। सर आप क्या कहेंगे कि जो मैं इनको प्यार से भ्राता बोलता हूँ तो मैं भ्राता ही बोलूँगा। भ्राता आप क्या कहेंगे। मेरे हिसाब से भी फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान ही होगा। इससे बच्चों की परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। मार्क्स बढ़ जाएंगे लेकिन उनका जो आईक्यू लेवल है मेरे ख्याल से उसमें कमी आएगी। धीरे धीरे ये उनके आईक्यू लेवल को कम करेगा, क्योंकि अब दिमाग में सेट हो गया है कि यार इस बार नहीं होगा तो बाद में कर लेंगे, है ना। पहले ऐसा नहीं था, पहले बच्चा पूरी जान लगा देता था पेपर में, अब वो नहीं लगाएगा 2 के चक्कर में। तो आईक्यू लेवल अभी इसका मेरे ख्याल से नहीं पता चलेगा, लेकिन आने वाले सालों में इसका नुकसान देखने को आपको मिलेगा। तो मुझे भी मैं भी इस चीज़ से सहमत हूँ कि 2 एग्ज़ाम अगर आप करा रहे हैं, आपका कहना है कि बच्चे का परफॉर्मेंस में नंबर बढ़ जाएंगे या उसका स्ट्रेस कम होगा। मेरे को ये नहीं समझ आता कि स्ट्रेस किस तरीके से कम होगा, क्योंकि 2 एग्ज़ाम है, एक एग्ज़ाम का स्ट्रेस है, फिर दोबारा एक और एग्ज़ाम भर रहा है तो उसका भी तो स्ट्रेस लेगा ही। उसके लिए वो फ्री तो हो नहीं जाएगा। आपको क्या लगता है। वो एग्जाम दूसरा होगा नहीं, वो स्ट्रेस रहेगा। स्ट्रेस तो रहेगा ही रहेगा ना। स्ट्रेस फ्री कहाँ से होगा, स्ट्रेस तो उसके पास रहेगा। अब आप कह रहे हैं कि 2 एग्जाम में किसी में नंबर ज़्यादा आ जाए, किसी में, अरे भाई जब उसने अगर पूरे साल पढ़ाई करी होगी तो वो नंबर पहले में भी तो ला सकता है अच्छे। अगर मानिए बच्चों के पास ना, तो पहले में मेहनत कम करेगा। अगर वो ऑप्शन में रहेगा, वो पहले में ऑब्वियस सी बात है वो काफ़ी कर सकता, बहुत सारी चीज़ें वो सोच सकता है, बहुत सारे लूप्स वो निकाल सकता है इसके अंदर। सो मेरा तो यही मानना है कि 2 एग्जाम थ्योरी बच्चे की परफॉर्मेंस को डल ही करेगी, कोई ज़्यादा इतना उठाने के लिए नहीं, ऐसा मुझे लगता है। काफ़ी अच्छी चीज़ें हो सकती हैं, सरकार ने कुछ सोचा है तो सोच के ही कुछ करा होगा कि रिजल्ट अच्छा दें बच्चे या वो। लेकिन हाँ, बाहर विदेशों में भी बोला गया कि ये विदेश किसी फॉरेन कंट्री से कंसेप्ट उठाया है, लेकिन कंसेप्ट उठाना एक बात है, लेकिन हर बात पे फॉरेनर सही हो ये भी तो जरूरी नहीं है ना। वो भी तो इंसान ही है कि वहाँ पे जो हो गया तो यहाँ पे भी होना चाहिए, वो भी तो इंसान है। नहीं, मैं बिल्कुल, मेरे को भी यही लगता है कि अगर एक एग्ज़ाम हो, बेहतरीन एग्ज़ाम हो और पूरे साल अच्छी पढ़ाई हो, मेहनत हो, लग के हो, फिर और चीज़ों पे क्यों नहीं करवा लेते भाई। कॉम्पिटिशन भी होते हैं, उनमें भी करा लो 2-2 एग्ज़ाम। भाई एक अच्छा नहीं हुआ दूसरा कर लेना, सब पे करवा लो फिर 2 एग्ज़ाम। इसी बोर्ड के एग्ज़ाम पे ही ऐसा क्यों है। अब कोई कॉम्पिटिशन की भी हम तैयारी करते हैं तो पूरे साल
मैं जब भी एग्ज़ाम आता है तो हम लगते हैं, फिर उसको निकालने की तैयारी, एक ही पेपर देते हैं, एक ही पेपर से हमारा पता लगता है। तो सेम टू सेम एग्ज़ाम्स का भी कुछ ऐसा ही होना ही चाहिए कि आप पूरे साल अगर मेहनत कर रहे हैं, पूरे साल अच्छी तरह पढ़ रहे हैं, तो आपको एक एग्ज़ाम मिलेगा, आप उसके अंदर अपना पूरा परफॉर्मेंस दीजिए। अब क्या एक नहीं हुआ, चलो भाई दूसरा कर ले, दूसरे में दे देंगे, तो इससे क्या है ना, वो बहुत ज़्यादा कंफर्ट लेवल आने लगेगा, और कंफर्ट लेवल नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ, उसका प्रेशर और ही बढ़ेगा। आप एक पेपर का स्ट्रेस रिलीज़ करना चाह रहे हैं, लेकिन जो स्ट्रेस है वो 2 पेपर का हो जाएगा, और ऊपर से फिर वही आपके एक्स्ट्रा खर्चे, फीस भरेंगे आप, जो भी है। अगर तो स्ट्रेस कम करना था ना तो सिलेबस को डिवाइड कर देते तो वो ज़्यादा बढ़िया वो रहता। ज़्यादा सही रहता। आप एक साल में 2 पेपर करवा सकते थे, थोड़े-थोड़े पेपर को करके, जैसे हाफ ईयरली और वो होता है, तो आप वो कर सकते थे। और जिस तरीके से वो मार्कशीट आती है हमारी, जब हम बीकॉम या बीएससी या जो भी करते हैं, तो उसमें आपने देखा होगा फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के मार्क्स फिर एक फाइनल वो बनती है। तो आप इस तरीके से कर सकते थे कि आप सेमेस्टर 2 में डिवाइड कर देते, हाफ 10 चैप्टर्स तो उसमें कर लेते, वो ज़्यादा बेटर रहता बच्चे के लिए। हाँ। स्ट्रेस खत्म करना है, होम बोर्ड रख दो, स्ट्रेस खत्म हो जाए। चीज़ें तो बहुत कुछ है, लेकिन चलिए, अब जो भी है, जैसा भी सरकार ने रखा है 2 एग्ज़ाम थ्योरी, तो वो भी सही चलता रहेगा ये सब तो। लेकिन मेरा मानना यही कि बच्चे अपनी प्रिपरेशन को पूरा मजबूती से करें, और पहले ही एग्ज़ाम में अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करें, ताकि दूसरे एग्ज़ाम का स्ट्रेस ही ना लेना पड़े और इन फालतू झंझटों में पढ़ने की नौबत ही ना आए। हाँ, कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, उस चीज़ के लिए बेहतर है, उस चीज़ के लिए सही है कि कभी कोई एग्ज़ाम नहीं दे पाता है या कुछ ऐसी घटना घट जाती है, तो उस चीज़ के लिए बहुत अच्छा है। तो उस चीज़ के लिए तो फिर हम एक एक्स्ट्रा एक कैटेगरी रख सकते हैं, जैसे कि वो कंपार्टमेंट आती है बच्चों की, तो उसमें भी आ सकता है वो चीज़ तो। सो ठीक है, अब देखते हैं। परफॉर्मेंस तो वैसे भी बच्चों की अच्छी आती है, और जो नहीं पढ़ेगा उसके लिए तो नहीं है, और जो पढ़ेगा उसके लिए हाँ ही है। तो ठीक है, जैसे भी है, ये हमारा आज का डिस्कशन चल रहा था, तो मैंने कहा ज़रूर इसे दिखाना चाहिए। और आप क्या सोचते हैं 2 एग्ज़ाम थ्योरी के बारे में, ये ज़रूर बताएं कि 2 एग्ज़ाम थ्योरी जो सरकार लेके आई है वो सही है या गलत है। अगर सही है तो क्यों सही है, और गलत है तो क्यों गलत है, ये आप मुझे ज़रूर बताएं। वैसे बच्चों के लिए तो सही है, वो तो कहेंगे भाई हमें 2-2 मौके मिल रहे हैं, लेकिन अगर आप एक नज़रिए से देखें तो कई हद तक ऐसा लगता है। ये मेरा ओपिनियन और सर का ओपिनियन है। वैसे आपके ओपिनियन और अच्छे हो सकते हैं, ज़रूर है, अच्छे ही होंगे हमसे। तो आप लोग अपने ओपिनियन भी रखिए, ताकि हम लोग उसको पढ़ के और एनालाइज़ कर सकें कि हाँ, हम कहाँ गलत हैं और आप कहाँ सही हैं। तो घर पहुंचकर आज का पूरा दिन तो बहुत ज़्यादा बिज़ी रहा मैं। स्कूल से आने के बाद काफ़ी काम थे, तो उनको ख़त्म किया। पर आज मज़ा आ गया। आज खाने में था मक्के की रोटी और सरसों का साग, मेरा फेवरेट। और उसके बाद फिर बिज़ी, आज काम बहुत था करने के लिए। प्री बोर्ड चल रहे हैं, कॉपी चेकिंग और ये सब चीज़ें काफ़ी रहती हैं टीचर के साथ। जो टीचर देख रहे हैं उनको पता होगा कि बड़ा टाइट शेड्यूल हो जाता है जिस दिन एग्ज़ाम्स जब आ जाते हैं। और अब तो बोर्ड का सीज़न चल रहा है, तो और ज़्यादा टाइट शेड्यूल है। प्री बोर्ड्स बनाने और चेकिंग, और फिर और भी एग्ज़ाम्स जो हैं, वो टेस्ट जो हैं वो चलते रहते हैं। सो उसके बाद शाम हुई और हम अपने ठिकाने पर, यानी कि जिम पे। आवाज़ आ रही होगी, बंद हो चुका है। और क्योंकि मैं व्लॉग बीच में शूट करना इतना बिजी था कि नहीं कर पाया, लेकिन अब जिम आ गए। और जिम आने के लिए बाद जो भी वर्कआउट था, थोड़ा लेट ही हो गया जिम आने में भी, तो आज डेड लिफ्ट करिए और लेग प्रेस करें, यानी बेसिकली लेग वर्कआउट किया आज। और उसका भी जो व्लॉग है वो बहुत जल्द आने वाला है। वैसे उसके बाद सोच रहा हूँ जिम के शॉर्ट्स डाला करूँ, और बहुत जल्द एक चैलेंज सीरीज़ लेके आने वाले हैं यूट्यूब के ऊपर भी और इंस्टाग्राम के ऊपर भी। तो आप लोग यूट्यूब और इंस्टाग्राम दोनों पे, और 6 सेंस के नाम से जो चैनल है इंस्टाग्राम हैंडल, और यूट्यूब पे 6 सेंस, उसको फॉलो कर लो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और हाँ, जो लोग बिगिनर हैं, जो जिम अभी शुरू कर रहे हैं, जिनको पता नहीं वर्कआउट क्या करें क्या ना करें, इंस्टाग्राम के फैंसी रील्स पे मत जाओ, ओल्ड स्कूल ट्राई करो। स्ट्रेंथ वर्कआउट, ताकत, तगड़े होने पे ध्यान दो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। टेक केयर, बाय बाय।